जय श्री राम। दोस्तों, रामायण का नाम आते ही हमें भगवान श्री राम, माँ सीता, हनुमान जी याद आते हैं। लेकिन रावण के बिना रामायण की कहानी अधूरी है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए जानते हैं एक ऐसे पात्र के विषय में जिसको हम सब भूल जाते हैं। वह कोई और नहीं बल्कि रावण की पत्नी मंदोदरी थी। रावण के मृत्यु के बाद क्या मंदोदरी लंका की महारानी थी? क्या ऐसे आराम की ज़िंदगी जी रही थी? मंदोदरी को आखिर विभीषण से शादी क्यों करना पड़ी? तो दोस्तों आइए इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस अद्भुत वृत्तांत को। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार पुलस ऋषि के पुत्र और महर्षि अगस्त्य के भाई महर्षि विश्वा ने राक्षस राज सुमाली की पुत्री केकसी से विवाह किया। रावण उन्हीं का पुत्र था। भगवान शिव के वरदान के कारण ही मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। मंदोदरी ने भगवान शिव से वरदान मांगी थी कि उसका पति धरती पर सबसे धनवान और शक्तिशाली हो। मंदोदरी ने श्री बशेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना की थी। यह मंदिर मेरठ के सदर इलाके में है, जहां मंदोदरी और रावण की मुलाकात हुई थी। जब रावण माँ सीता का हरण करके लंका लाया तब मंदोदरी ने इसका विरोध कर सीता को राम को सौंपने के लिए कहा था। लेकिन रावण मंदोदरी की एक नहीं सुनी और रावण का भगवान राम के साथ भयंकर युद्ध हुआ। रावण युद्ध में विभीषण को छोड़कर उसके पूरे कुल का नाश हो गया था। रावण की मृत्यु के उपरांत विभीषण और कुछ महिलाएं ही जिंदा बची थी। एक कथा यह भी थी प्रचलित कि रावण की मृत्यु एक खास बाण से ही हो सकती थी और इस बाण की जानकारी मंदोदरी को थी। हनुमान जी छल से मंदोदरी से उस बाण को ले लिया था, जिससे भगवान राम ने रावण का वध करने में सफल हुए थे। रावण की मृत्यु के उपरांत मंदोदरी ने युद्ध भूमि में गई और वहां अपने पति, पुत्र, अन्य संबंधियों को शव को देखकर अत्यंत दुखी हो गई थी। फिर उन्होंने प्रभु श्री राम की ओर देखा, जो कि अलौकिक आभास आयुक्त दिखाई दे रहे थे। श्री राम ने लंका के सुखद भविष्य हेतु विभीषण को राजपाट सौंप दिया। कहते हैं कि अद्भुत रामायण के अनुसार विभीषण के राज्याभिषेक के बाद प्रभु श्री राम ने ही बहुत ही विनम्रता से मंदोदरी के समक्ष विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने मंदोदरी को भी यह याद दिलाई कि वह अभी भी लंका की महारानी और अत्यंत बलशाली रावण की विधवा है। कहते हैं कि उस वक्त उन्होंने इस प्रस्ताव को कोई उत्तर नहीं दिया था। जब प्रभु श्री राम अपने पत्नी सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या आ गए तब मंदोदरी ने खुद को महल में कैद कर लिया और बाहर की दुनिया से अपना संपर्क खत्म कर दिया। कुछ समय बाद वह अपने ही महल से निकली और विभीषण से विवाह करने के लिए तैयार हो गई। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, यह तो रतियां हैं। लेकिन मंदोदरी के बारे में इस बार पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मंदोदरी एक सती स्त्री थी जो अपने पति के प्रति समर्पण का भाव रखती थी। ऐसे में मंदोदरी का विभीषण से विवाह करना अपने आप में हैरान कर देने वाली घटना है। हालांकि रामायण में ऐसे ही कई अजीबो किस्से हैं। यह भी सुनने में आता है कि कुछ समाजों में प्राचीन काल से ऐसा ही प्रचलन था। सुग्रीव ने बाली के मारे जाने के बाद उसकी पत्नी से विवाह कर लिया था। दोस्तों, मंदोदरी के बारे में रामायण में बहुत से फैक्ट हैं। लेकिन दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। तो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंत तक हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय श्री महाकाल।